हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। तो अब बात करते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्या है 1 महीना बचा है। अब ये 1 महीना यानी कि आपको पता है कि 22 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है बेसिक वाली इंस्ट्रक्टर वाले का, और 23 अगस्त को आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि जो ये हमारे पास टाइम बचा है, इस टाइम को हम कैसे हमारा जो सिलेबस है उसको जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं, कैसे जो हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं उसको हम कैसे रिवाइज करें जिससे हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट भी हो जाए, हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर जो चांसेस है पास इस एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में 40% मार्क्स का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका जो रिवीजन है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करनी है कि अभी तक आपने सिलेबस में जितना भी आपने कवर किया है वो बहुत है आपके लिए, क्योंकि कभी भी किसी इंसान का सिलेबस पूरा होता नहीं है। ठीक है, अगर आप सिलेबस अभी पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब इस लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, जो PYQs के क्वेश्चंस है वो करने हैं। पहली चीज़ तो ये, उससे आपको एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, जो मॉक टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपका पता नहीं लगेगा कि आपने इस एग्ज़ाम में जो तैयारी करी है वो कितनी अच्छे से करी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट वगैरह किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हैं, ठीक है, या आप टेस्ट पेपर्स वगैरह कहीं से भी ला सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, जब आप किसी मॉक टेस्ट को आप दे रहे हैं, जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह ओपन किया, मॉक टेस्ट देने के बाद में क्या करना है कि जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे आप राजस्थान का जीके का कोई टॉपिक दे रहे हैं या फिर आप कोई राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर आर्ट में या फिर कोई अपने साइंस का टॉपिक हो गया या मैथ रीजनिंग का टॉपिक हो गया, तो इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जैसे मानो टेस्ट खोला, मॉक टेस्ट खोला, मॉक टेस्ट खोलने के बाद में जैसे मानते एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का कोई टॉपिक है, ठीक है, उसमें आ गई आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर वो सवाल आपको आता है उस क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये सवाल नहीं आता है, मेरे से ये सवाल गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, उस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद में उस पेपर में से जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम जो पेपर आप दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, आपको उनको अच्छे से एनालिसिस करना है और उन्हीं टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट तो आता है, आप बाकी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आप कर लोगे, पर जो सवाल आपके गलत हो चुके हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपकी उसमें प्रैक्टिस में या रिविजन में कमी है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको यही करना है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको उस पेपर को खोल के जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको खोलना है, उनको देखना है कि आपने कहाँ गलती करी है। उसके बाद में फिर आपको उस टॉपिक का बार बार रिवीजन करना है, तब जा करके फिर वो आपका जो टॉपिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगली बार जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उस मॉक टेस्ट के अंदर आपकी वो गलती होने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही चीज़ें बतानी थी आपको कि आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ की समस्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम पर चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो शायद आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।